सो हेलो पिजन्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। एंड आई नो बहुत से बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बट आफ्टर दिस वीडियो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। जो मैं आप लोगों को इस टॉपिक के एक क्लियरिटी के साथ बताने वाली हूँ ना, अगर आप इस वीडियो को फुल फोकस के साथ देख रहे हो तो आप लोगों को इसके सेकंड रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में समझ आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। एक्सोनल मेम्ब्रेन मस्ट परमिएबल टू, देखो पूरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना आपको लोग दो पॉइंट्स हैं, एक और है। 3 पॉइंट्स आप लोग ने अगर समझ लिए देन आपको टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। देखो जरा, एक्सोनल मेम्ब्रेन मस्ट परमिएबल टू के प्लस आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। सबसे पहली बात, एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या है? आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर अगर देखा है, अगर नहीं भी देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि न्यूरॉन स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक्सेन होता है एक लॉन्ग फाइबर की तरह, एंड उसी को हमने कुछ इस तरह से हम उसको बना देते हैं। तो ये है हमारा एक्सन, जिसको हम बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्सोनल मेम्ब्रेन, को हम बोलते हैं एक्सोनल मेम्ब्रेन। एंड ये जो एक्चुअली में जो मेम्ब्रेन है ये है आपकी एक्सन की मेम्ब्रेन। आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा न्यूरॉन स्ट्रक्चर का, जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सन का स्ट्रक्चर बताया था एज अ लॉन्ग फाइबर। नहीं भी पता है तो आप एनसीईआरटी में जाके देखिए, या फिर आपने पढ़ रखा हो तो आप देखिए कि इसको हम बोलते हैं एक्सोनल मेम्ब्रेन। अब ये बोल क्या रहा है कि एक्सोनल मेम्ब्रेन मस्ट परमिएबल टू के प्लस आयन। परमिएबल से यहाँ पे क्या मतलब है, यानी के प्लस आयन को वो मेम्ब्रेन एंट्री दे रही है अपने अंदर। तो के प्लस आयन की क्या है, परमिएबल है, यानी के प्लस आयन कहाँ होगा, अंदर होगा। एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, और साथ ही साथ के प्लस आयन यहाँ पर है पोटेशियम आयन। एंड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी कहाँ होगी, अंदर होगी। यानी क्योंकि वो परमिएबल है तो के प्लस आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कहाँ होंगे, अंदर होंगे। क्योंकि लेस परमिएबल टू एनी प्लस आयन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन सोडियम आयन के लिए परमिएबल ही नहीं है, तो वो कहाँ होगी भाई, बाहर ही तो होगी, जाहिर सी बात है। जब वो परमिएबल नहीं है, उसे अंदर ही नहीं जाने देगी, तो हमारा जो सोडियम आयन है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, बाहर प्रेजेंट रहेगा मेम्ब्रेन के आउटसाइड। टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए ही सोडियम आयन को बाहर रखा गया है और के प्लस आयन को अंदर रखा गया। अब जरा इनकी क्वांटिटी की बात करते हैं। के प्लस आयन आर इन लो कंसेंट्रेशन, के प्लस आयन जो है वो हमारे लो कंसेंट्रेशन में होते हैं, एंड जो सोडियम आयन है वो हमारे हायर कंसेंट्रेशन में होते हैं। एंड अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कितना हायर एंड कितना लो, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि जो के प्लस आयन है वो हमारे लो कंसेंट्रेशन में होते हैं, जो सोडियम आयन वो हमारे हाई कंसेंट्रेशन में होते हैं। क्यों? टू मेंटेन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब बात करते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, दीज आयन आर ट्रांसपोर्टेड बाय सोडियम पोटेशियम पंप, यानी जिसको हम बोलते हैं एन के पंप। क्यों? क्योंकि एन ए के पंप, एन ए के पंप। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमने इसको एन ए के पंप क्यों बोला है, क्योंकि सोडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट सिंबल, एन ए, एंड पोटेशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय के। सो दीज आयंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, जिसे हम एन ए के पंप भी बोलते हैं, बाय ट्रांसपोर्ट 3Na आउटवर्ड्स एंड 2K इनवर्ड्स। मैं आपको लोगों को समझाती हूँ, आई नो नहीं समझ में आएगा। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या है, हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन। क्या है ये हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन, एक्सन है सिंपली, और उसकी मेम्ब्रेन को हमने नाम दे दिया है एक्सोनल मेम्ब्रेन। अब ये देखो, मैंने आप लोगों को क्यों बोला था कि हायर कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस यानी सोडियम एंड लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ K प्लस, इसी की मैं बात कर रही थी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि 3 Na प्लस है एंड 2 K प्लस है, दैट्स व्हाई लोअर कंसेंट्रेशन एंड हायर कंसेंट्रेशन। अब इनका जो आउटर इंटर जो भी ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, हमारा सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि Na प्लस इससे इम्परमिएबल होता है, तो Na प्लस कहां रहेगा, बाहर रहेगा, एंड K प्लस परमिएबल होता है, दैट्स मीन वो अंदर रहेगा। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करती है, जब भी इसको बाहर करना होता है टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए हमें इन दोनों के आउटफ्लक्स इनफ्लक्स करना पड़ जाता है, कभी इसे बाहर और कभी उसे अंदर। कैसे, अभी बात करेंगे। पहले इधर देखिए, जब भी ये K प्लस बाहर जाता है हमेशा 2K प्लस ही बाहर जाती है, यानी 2 आयन ही बाहर जाते हैं। एंड जब भी इसको अंदर आना होता है हमेशा 3Na प्लस अंदर आते हैं या फिर 3Na प्लस ही बाहर जाते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब फटाफट चल जाते हैं मेन स्टेप्स पर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे बताइए कि इंपल्स क्या होता है, क्योंकि हम तो किसका जनरेशन और किसका कंडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर इंपल्स का कर रहे हैं। तो इंपल्स आखिरकार होता क्या है?
इम्पल्स होता है जो हमारी बॉडी में ट्रेवल करते हैं एंड हमें बताते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट मूव है वो हमारा क्या होने वाला है, चाहे वो हमारी बॉडी से ब्रेन में ट्रेवल करे या फिर ब्रेन से बॉडी में ट्रेवल करे। हम इम्पल्स को एज अ करंट मान सकते हैं कि हमारी बॉडी में, क्योंकि मूव कर रहा है तो दैट्स मीन हम एक मान सकते हैं कि वो करंट है। ठीक है, करंट हमारा किससे मूव करता है? आप लोग साइंस स्टूडेंट है, आप लोग को पता होगा कि जो हमारा प्लस है वो हमारा पॉजिटिव, जो हमारा करंट है वो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव तो नहीं करता ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, जरा ध्यान से और अच्छे से समझना, एक बार में समझ आएगा। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहले हमने ये क्या देखा कि हमारा जो सोडियम आयन है वो परमिएबल नहीं है, दैट्स मीन वो मेम्ब्रेन के बाहर ही रहेगा। तो हमारा कहाँ है सोडियम आयन? मेम्ब्रेन के बाहर है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो अकेला ही पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर मेम्ब्रेन के कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि सोडियम आयन अकेला पॉजिटिव चार्ज के साथ बाहर है मेम्ब्रेन के, तो वहां पर कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अंदर आ जाइए, परमिएबल कौन था? पोटेशियम आयन K+, बट यहां पर और क्या प्रेजेंट है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है, तो अंदर का चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा नेक्स्ट देखते हैं, मैं जरा यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये है साइड A और ये है साइड B। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा, अब एक बात बताओ जरा, हमको इम्पल्स को मूव करवाना है, एक्सन टू एक्सन, आप लोगों को पता है एक्सन टू एक्सन मिलते जाते हैं, एक्सन टू एक्सन मिलते जाते हैं, एंड जो हमारा इम्पल्स है वो मूव करता जाता है, धीरे धीरे हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, धीरे धीरे ब्रेन से बॉडी तक पहुंचता है। ठीक है, अब जो है एक बात बताओ, हमारे इम्पल्स मैंने अभी आप लोग को बताया कि प्लस टू माइनस मूव करेगा, तो प्लस टू प्लस तो मूव कर ही नहीं सकता, माइनस टू माइनस भी मूव नहीं कर सकता। अब क्या होगा? यानी हमें इनके चार्जेस पलटने पड़ेंगे ताकि जो हमारा इम्पल्स है वो मूव करे एंड हमें नॉलेज, हमें जो हमें इंस्ट्रक्शन पहुंचाए। ठीक है, तो हमें इसके चार्जेस पलटने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप का यूज करते हैं, एंड वो एक्चुअल में क्या कर देता है कि सोडियम पोटेशियम पंप Na को भेज देता है अंदर एंड K+ को भेज देता है बाहर। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, मैंने आप लोग को ये भी बताया कि वो कितने आयंस भेजता है Na+ के, यानी सोडियम के 3 आयंस, एंड पोटेशियम के कितने भेजता है? केवल 2 आयंस। बताया था आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट चलो, तो उसने क्या किया कि Na+ को भेज दिया अंदर और K+ को भेज दिया बाहर। ठीक, अब क्योंकि Na+ अंदर आ गया है तो अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि K+ बाहर चला गया है तो यहाँ का चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नहीं चलते, उसके बारे में जरा ये देखो कि हमने तो चार्जेस बदल दिए, यानी हमारा इम्पल्स ट्रैवल कर सकता है, तो हमारा इम्पल्स जो है वो आउट में कैसा जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इनर में कैसा जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इम्पल्स ने हमारे ट्रैवल करना शुरू कर दिया, वो ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा और ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा। अब जरा एक बात बताओ, मान लो उसके आगे कोई साइट होती तो वहां पर भी तो ये पॉजिटिव चार्ज ही प्रेजेंट रहते, तो वो N के पोटेशियम पंप यहाँ पर कोई साइट होती तो यहाँ आकर बैठ जाता एंड उसका कंसंट्रेशन बदल देता सेम इसी की तरह, देन वहां से भी इम्पल्स ट्रेवल करना शुरू कर देते सेम। ठीक है, अब ये वाली बात आप लोग शायद समझ में आ गई होगी कि उन्होंने क्या करा, Na को अंदर भेज दिया, K को बाहर भेज दिया, जो है आपके साइंस है वो पलट गए एंड अब जो इम्पल्स है वो ट्रेवल कर सकता है। ठीक है भाई, अब जरा नेक्स्ट पे आ जाओ। अब एक बात बताओ, जब पोटेशियम को हमने ऊपर भेज दिया तो उस वहां की जो पोटेशियम की जो मात्रा है वो वहां पे पोटेशियम का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो दिक्कत भी आ सकती है। पोटेशियम का अमाउंट हम कहीं भी ऐसे बढ़ा नहीं रहने दे सकते, ऑल्सो सोडियम का भी नहीं रहने दे सकते, दिक्कत आ जाती है, तो हमें वापस से उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, दोबारा से पोटेशियम और Na पंप लगा दी एंड उसने क्या कर दिया, दोबारा से साइज चेंज कर दिए। क्या कर दिए? दोबारा से साइंस को चेंज कर दिया, यानी पोटेशियम पंप लग गया, Na फिर से बाहर चला गया, K जो है हमारा वो फिर से अंदर आ गया। यानी सबसे पहली जो हमारी स्टेट थी वो हमारी कैसी थी? पोलराइजेशन, और उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी अभी वो रेस्ट पे है, कोई भी इंपल्स आया ही नहीं है। जब इंपल्स आया तो हमने फटाफट से सोडियम पोटेशियम पंप लगा दी, उसने क्या किया, Na को अंदर भेज दिया, K+ को बाहर भेज दिया, साइंस दोनों के चेंज हो गए, अब इंपल्स ट्रेवल करके जा सकता है। इसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल और डीपोलराइजेशन, क्योंकि जो हमारे साइंस है वो चेंज हो चुके हैं, तो इसको हम बोल देंगे डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन हो चुका है और एक्शन पोटेंशियल यानी अब एक्शन होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट देखो,
अब क्या हुआ, हम सोडियम पोटेशियम की मात्रा, सोडियम की मात्रा एक जगह रहकर उसको ज्यादा तो नहीं रह सकते ना, मान लो कोई इंपल्स है ही नहीं अब, तो फिर हम क्या ट्रेवल करवाएंगे, तो हम क्या कर देते हैं, वापस से रिपोलराइजेशन करवा देते हैं, वापस से यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप का यूज करते हैं एंड 3Na के 3 आयंस को वापस से इम्परमिएबल बना देते हैं और K प्लस को वापस से परमिएबल बना देते हैं। इसको बोलते हैं हम रिपोलराइजेशन। समझ में आया? अब फिर से कोई इंपल्स आएगा, फिर से यही वाली स्टेट हो गई, देखो ये स्टेज मैच है या नहीं, पोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन है, दोबारा हमने पोलराइजेशन वाली स्टेट में लिया है। तो ये देखो इन दोनों की कंडीशन फिर से हो गई, फिर इंपल्स आया, फिर पोटेशियम पंप लगेगी, फिर इसके साइंस चेंज होंगे और ऐसी क्या है, इंपल्स ट्रेवल करता जाएगा। मान लो इसके आगे एक और एक्शन है, एक और एक्शन है, चलो अब आप लोगों की समझ में आ गया, पर आप इसको नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लिया। अब देखो जरा समझो, इतना हम लोगों ने देखा, ये यहां पर इतना आया, एक्चुअली मुझे ये वाला मिटाना चाहिए था। देखो जरा, देखो भाई अभी और क्रिस्टल क्लियर होगा। देखो यहां पर साइंस चेंज हो गए, अभी मान लो इसके आगे एक और एक्शन है, हमें वहां पर भी इसको ट्रेवल करवाना है। तो यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, यानी पोलराइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर तो प्लस 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 रहेगा, क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल में यूजुअली क्या होता है कि जो हमारा Na है वो इम्परमिएबल होता है तो वो भारी रहेगा, और जो K प्लस है वो परमिएबल होता है तो वो अंदर रहेगा, तो अंदर के चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा। अब हमें इंपल्स ट्रेवल करवाना है और आगे तक, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमने लगा दिया सोडियम पोटेशियम पंप। उसने क्या कर दिया भाई, उसने कुछ नहीं कर दिया, उसने क्या कर दिया, उसने Na को अंदर भेज दिया और K प्लस को उसने बाहर भेज दिया। हो गया काम, उसने Na को अंदर भेज दिया, अंदर का साइन क्या हो गया, प्लस 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 प्लस, K प्लस को फिर से बाहर भेज दिया, हो गया माइनस 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 में। अब देखो +2 माइनस सिंपल ट्रेवल कर गए, ये देखो सिंपल। फिर ऐसे आगे एक और एग्जाम के जुड़ जाएगा, उस पर पंप लग जाएगा, लेकिन इसका साथ साथ में रिपोलराइजेशन भी होता जाएगा। जैसे इसका यूज अब खत्म हो गया, इंपल्स यहां से यहां ट्रेवल कर गया, अब उसको यहां से यहां जाना, तो इसका साइन तो चेंज हो गया, बट ये क्या कर देगा, वापस से प्लस में आ जाएगा। हम ऐसे थोड़ी पोटेशियम की और सोडियम की कहीं भी कंसेंट्रेशन को बढ़ने देंगे, नहीं, हमें कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो हर बार काम करता है, पोलराइजेशन से रिपोलराइजेशन में ले आता है, डीपोलराइजेशन में ले आता है, और डीपोलराइजेशन से वो वापस से रिपोलराइजेशन में ले आता है। समझ में आया आप लोगों को? ये है पूरी कहानी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर आप नए हैं तो मैं वीडियोस बनाती हूँ आपके डाउट्स को लेकर, तो आपका जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट्स में आप लोग ड्रॉप कर जाइए, मैं उसको पिकअप करके आपको इसी तरीके का फुल एक्सप्लेनेशन कम से कम टाइम में देने की कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।